ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा माता जानकी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राम। देव ऋषि नारद हिमवान को बताते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसे किसी भी तरह से दोष लगता नहीं है। पार्वती के हस्तरेखा में जो वर का मैंने आपके सामने वर्णन किया, वो सब लक्षण भोलेनाथ शंकर के अंदर विद्यमान है। अगर भोलेनाथ शंकर से विधाता पार्वती का लग्न संपन्न करवा दे, दय योग से अगर संपन्न होता है, तो पार्वती के जितने अवगुण हैं वो सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। देव ऋषि नारद हिमवान शैलराज को समझाते हैं कि सूर्य सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। यद्यप कहा गया है कि गंगा जल से बनी हुई अगर मदिरा हो, शराब हो, सामान्य जल की बात छोड़िए, गंगा जल से अगर बनी हो मदिरा, तो उसे संत लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन वही मदिरा गंगा जल में अगर प्रवाहित हो जाए तो वो मदिरा पवित्र हो जाती है, क्योंकि गंगा जी के अंदर जो भी द्रव्य जाता है, जो भी पदार्थ जाता है, वो शुद्ध हो जाए।
तो भोलेनाथ से अगर पार्वती का विवाह होता है, लग्न होती है, तो हर तरह से, सभी तरह से शुभ ही शुभ होगा। कहा जाता है कि लोहे की कील है, पानी में डाल दो तो डूब जाती है, लेकिन वही लोहे की कील अगर नाव में लगा दी जाती है तो लकड़ी की नाव के साथ लोहे की कील भी तर जाती है, वो डूबती नहीं है। तो सर्व समर्थवान भोलेनाथ के साथ यदि माता पार्वती का योग बन जाए तो जितने भी अवगुण हैं सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। देव ऋषि नारद शैलराज से कहते हैं कि दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु शंभु सहज समरथ भगवाना यही बियाह सब विधि कल्याणा। हे शैलराज, भोलेनाथ से यदि पार्वती का विवाह हो जाए तो सभी तरह से कल्याण ही कल्याण है। और महेश को प्रसन्न करना बहुत ही सहज, बहुत ही अनुपम है। भोलेनाथ जरा से परिश्रम में, जरा सी आराधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें तप करके मनाने में कोई कठिनता का आभास भी नहीं होगा, कठिन संकल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो तप करही हरि कुंवारी तुम्हारी भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी भावी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। ब्रह्मांड में अगर कोई शक्तिमान है, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ शंकर हैं। हे शैलराज, हर समस्या का समाधान तो होता है। कोई भी दुख हो, उस दुख का निवारण हो सकता है, लेकिन दुख के अनुरूप कार्यक्रम किया जाना चाहिए। जैसा दुख उसी तरह से उसका उपाय भी होता है। भोलेनाथ इस समस्या के समाधान के एक ही विकल्प हैं, और इसके लिए आपको अपनी पुत्री पार्वती को तैयार करना पड़ेगा। जो तप करही कुमारी तुम्हारी। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे शैलराज, अगर आपकी पुत्री पार्वती तपस्या करती है, तपस्या और तप में बहुत ही अंतर है। तपस्या करना अपने आप को तपाने जैसा, लेकिन यहाँ देव ऋषि नारद कहते हैं कि जो तप करही कुमारी तुम्हारी। आपकी कुमारी, आपकी लाडली, आपकी प्रिय पार्वती अगर तप करती हैं, तप में एक दृढ़ संकल्प जुड़ा हुआ है। अभी किसी भी देवी देवता के प्रति हम आस्था रखते हैं, अगर हमारी आस्था
देवी देवता के प्रति बन जाती है और हम मन में संकल्प लेते हैं कि हमारा ये काम भगवान हनुमान दादा, भोले रामचंद्र जी, शंकर भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, हमारा ये संकल्प है, हमारा काम पूरा कर दो। और जब पूरा हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू ले जाके चढ़ा देंगे। ऐसा संकल्प करके, ऐसा विचार करके हम देवी देवता से अपनी याचना करते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। उसी जगह मनुष्य का जो विश्वास होता है वो डिग जाता है, विचलित हो जाता है। जब हमारा विश्वास, हमारा मन उस लक्ष्य से, उस देवता से विचलित होता है तो हमारा संकल्प टूट जाता है। फिर हम दूसरे देवी देवता के प्रति आस्था रखने लगते हैं कि वहां जाने के बाद हमारा काम पूरा हो जाए। तो इस तरह से अगर आस्था हम रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जिसमें हमारा मन विचलित हो जाता है, डिग जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अटल विश्वास अगर है, दृढ़ संकल्प अगर है, तो हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारा प्रण, हमारा विश्वास बना रहेगा। देव ऋषि नारद शैलराज से कहते हैं कि आपकी पुत्री को तप करना होगा और वो तप भोलेनाथ के चरण कमलों में दृढ़ विश्वास करके करना पड़े। अगर पार्वती भोलेनाथ के चरण कमलों में अपनी अनुरक्ति रखती हैं, अपना विश्वास रखती हैं और उनके प्रति दृढ़ आस्था रखती हैं, तो भोलेनाथ एक ही इस समस्या के विकल्प हैं। विधाता द्वारा बनाए गए इस संकल्प का वही एक मेटनहार है, दूर करने वाले हैं। भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भोलेनाथ ब्रह्मा द्वारा बनाए गए भविष्य को भी विचलित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे त्रिलोक में बहुत सारे वर हैं पार्वती के योग्य, दूसरे भी बहुत सारे वर मिल जाएंगे, लेकिन शंकर भोलेनाथ के अलावा दूसरा कोई भी वर पार्वती के अनुरूप नहीं है। वरदायक प्रणितारति भंजन कृपा सिंधु से वक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव आवराधे लहियन कोटि जोग जपु साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों की मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने वाले वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकते। जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें करोड़ों योग और तप करने के बाद भी वांछित फल नहीं प्राप्त होता। वांछित फल तब प्राप्त होता है जब भोलेनाथ की कृपा होती है। इसलिए हे शैलराज, हमारी बात मान करके पार्वती को तप करने के लिए प्रेरित करिए।
अगर पूर्ण निष्ठा से, सत्यता से, संकल्प के साथ पार्वती भोलेनाथ का तप करें तो भोलेनाथ शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त समस्या का समाधान अत्यंत सरलता से मिल जाएगा। इस तरह देवर्षि नारद शैलराज को पार्वती और शंकर के मिलन का प्रसंग समझा करके ब्रह्मलोक जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजुमन भजुमन नारायण नारायण हरि हरि, भजुमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए भोलेनाथ की जय। जय श्री राम।